देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। आज हमारा आयुर्वेदिक जिज्ञासा समाधान 8 चालू हो रहा है, जिसमें आज हमारे विशेषज्ञ विद्वान भोपाल से हैं, डॉक्टर जीसी जैन साहब हैं, जो कि बहुत अनुभवी हैं और जिन्होंने अनेक प्रकार के उपचार किए हैं। आपको विशेषज्ञ विद्वान के रूप में मिलाना चाहता हूं सभी को कि हमारे भोपाल से पधारे हुए डॉक्टर जीसी जैन साहब कई मुनियों की इन्होंने वैयावृत्ति की है, कई माताओं जी की वैयावृत्ति की है और संघ में ब्रह्मचारी इत्यादि की वैयावृत्ति भी है, अपने इलाज के माध्यम से करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से यह सभी महाराजाओं को माता जी का इलाज करते हैं। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आज हमारे साथ शामिल हुए हैं कि हम सभी भी इनसे आयुर्वेदिक इलाज के द्वारा अपने आप को हम लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ मैं मंगलाचरण से इस सत्र का प्रारंभ करता हूं, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए हम सभी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मनोकामना करते हैं। विषट्ठि खंडोट्टिदलानुयारं सुलोयणं चंद समान तुंडम घोरावलिपोपैदन्त सोभम तम गोमटेशं पडमामिणिच्यं तम गोमटेशं पडमामिणिच्यं। बोलो देवादेव बाहुली भगवान की जय, युग प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारी संस्था धर्मोदय साहित्य प्रकाशन जो पहले थी, अब धर्मोदय विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्था के द्वारा प्रति रविवार जिज्ञासा समाधान आयोजित किया जाता है। पिछले 7 जिज्ञासा समाधान प्राकृत भाषा के ऊपर किए गए थे, जिनमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा जिज्ञासुओं की समाधान करने के लिए एक एक्सपर्ट विद्वान हमारे सामने आता है और वह प्राकृत की जिज्ञासा का समाधान करते थे। आज हम इस जिज्ञासा में एक नया रूप लेकर आए हैं, जिसमें कि हम सब जिज्ञासुओं के लिए आयुर्वेद के द्वारा किस प्रकार से हम अपने घर में भी औषधि के द्वारा अपना उपचार कैसे आकस्मिक कार्य में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आयुर्वेद के द्वारा अपने स्वास्थ्य को समीचीन बना सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए धर्मोदय साहित्य धर्मोदय विद्यापीठ सागर के द्वारा यह आयुर्वेद जिज्ञासा समाधान आयोजित किया गया है। हमारे साथ प्रमुख 3 संस्थाएं और संयुक्त रूप से सहयोगी हैं, जिनमें से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद और समन्वय वाणी फाउंडेशन यह भी सम्मिलित है। इसके साथ उच्च स्तरीय त्रिलोक शोध संस्थान जो कि जयपुर में ही स्थित है, वह भी हमारे साथ ये सहयोग करता है। इसी के डायरेक्टर त्रिलोक उच्च स्तरीय शोध संस्थान जो जयपुर में स्थित है, इन्हीं के डायरेक्टर प्रोफेसर BL सेठी साहब हमारे इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए पधारेंगे। अभी तक वो जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है और वह शीघ्र ही हमसे जुड़ेंगे। तो उनकी अध्यक्षता में आज हम इस कार्यक्रम को यहीं प्रारंभ करते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अनुश्री बज, जो कि बेंगलोर से हैं। अनुश्री बज हमारी आवाज सुन रही हैं? अनुश्री बज जो बेंगलोर से हैं, वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्ते, मुझे देख नहीं रहा कोई। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, मेरी जिज्ञासा थी कि मेरे बहुत ही छोटा सा बच्चा है जो कि 2 साल का ही है अभी, और तो मैं पूछना चाहती थी कि जैसे वो अभी इतना छोटा है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें वो काढ़ा तो नहीं पीता, तो ऐसे में जैसे 2 साल से 5 साल तक के बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए कोई डायरेक्शन दे दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं ये जो है आपका आयुर्वेद के से संबंधित नहीं है,
ये जो है पेट में कीड़े वगैरह रहते हैं उसकी वजह से होता है बच्चों के लिए। तो कृपया आप जो है उसको एक काम कीजिएगा, एक अखरोट रोजाना खिला सकेंगे क्या उससे बच्चे? हाँ हाँ, एक अखरोट उसमें 10 किशमिश मिला के उसको बच्चे को रोजाना खिलाइएगा 2 टाइम। तो उससे जो है आपको लाभ मिल जाएगा, 1 हफ्ते में आपको लाभ मिल। नहीं, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगी। अखरोट से जो है ये हड्डी के लिए होता है ज्यादातर, उससे पूरा शरीर को लाभ मिलेगा आपको। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, जय जिनेंद्र। इसी के साथ डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से इस जिज्ञासा का समाधान किया कि किस प्रकार से बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम अखरोट खिला करके उनको इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, उसी के साथ मैं द्वितीय जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं अनंतमती जैन, जो कि जयपुर से हैं। अनंतमती जैन जयपुर से हैं, वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। पीसीओएस की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? जी दोबारा बोलिएगा। आराम से बोलिए दोबारा। पीसीओएस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है? सुन पा रहे? नहीं, आवाज नहीं आई है। क्रॉस की 1 मिनट। पीसीओएस हाँ की समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है? ये तो अभी हम आयुर्वेद में नहीं बता पाएंगे। अगर आप इसके सिम्टम्स हमें बताएं कि एक्चुअली उसको होता क्या क्या है, तो उसके हिसाब से हम आपको दवा बता पाएंगे। ये रोग जी सर, रोग डॉक्टर का बताया हुआ है। आप उसका जो है सर, इसमें क्या होता है कि ना, एक तो फेस पे हेयर उग जाते हैं एंड जो साइकिल आता है वो अनडिस्टर्ब होता है, या तो कंटिन्यू 1 महीने तक के लिए साइकिल आने लग जाता है या फिर आता ही नहीं। हाँ ठीक है। मेरी शुरुआत क्या? नहीं सर, नहीं हुई। नहीं, अभी जो है आप उनको सिर्फ 1 बॉटल हेम पुष्पा की ले लीजिएगा और सुबह शाम 1 गोली और दवाई पिलाइएगा। उस पर लिखा हुआ पूरा डिटेल। अच्छा। और आरोग्य वर्धनी की 1 टैबलेट सुबह 1 शाम और 1 चंद्रप्रभावती जी, 1 चंद्रप्रभावती आरोग्य वर्धनी रोजाना लेना है। चंद्रप्रभावती 1 महीने तक चलेगी, आरोग्य वर्धनी हफ्ते में 1 हफ्ते चलेगी, उसके बाद बंद करना पड़ेगा। और हेम पुष्पा दीजिएगा डेली। कितने समय तक सर? हाँ, कितने समय तक? 1 महीने तक आपको करना है ये कम से कम। इसके बाद बता दीजिएगा डॉक्टर साहब को। जी धन्यवाद। ओके। इसके बाद मैं अन्य दूसरी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं अर्चना जैन सलीमनाबाद। अर्चना जैन सलीमनाबाद। अर्चना जी मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ जी बोलिए सर। जय जैन भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, और बताओ क्या परेशानी है? भैया हमको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियां कमजोर बता रहे हैं डॉक्टर, और जगह जगह दर्द होता है बदल बदल के, मतलब आज पैर में है तो कल हाथ में है, फिर से ऐसे दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। क्या उम्र क्या है आपकी? जिसको बीमारी है उम्र क्या है? 50 जी 50 के आसपास है। हाँ। डिलीवरी कितने समय पहले हुई थी? डिलीवरी कितने साल पहले हुई थी? 25 साल 24 साल पहले हुई थी। 24। इस बीच में बुखार वगैरह आया था क्या? बीच में ऐसा नहीं आया, अभी 10-11 महीने पहले स्नोफीलिया हुआ था, उसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ।
कभी आता था एक आध दिन के लिए, वो ठीक हो जाता था। हाँ, तो आप एक काम करिएगा, एक मुनक्का आती है, बड़ी किशमिश, हाँ समझ जी रहे हैं ना? जी। उसमें खूब कल आती है, और खूब कला को उसमें बीजा निकाल के मिला लीजिएगा, और उसको हल्के तवे पे डाल के थोड़ा सा एक घी का कलर डालिएगा, उसको सेक के गरम गरम खिलाइएगा 15 दिन तक। कितने मुनक्का लेना चाहिए? 4-5। अच्छा, 4-5 मुनक्का ले लीजिएगा, और अच्छा। उसके बाद जो है आप उनको जो है 10 मूला रिस्ट जी 10 मूला रिस्ट की बोतल मंगा लीजिएगा, 4 चम्मच दवाई, अच्छा, और लिख लिया? जी लिख लिया? 10 मूला रिस्ट। 10 मूला रिस्ट। ये रेडीमेड बॉटल मंगा लो। हाँ, रेडीमेड मिल जाएगी मार्केट में, बैद्यनाथ डाबर हाँ। सब बेचते हैं। हाँ, और महारासनादि काढ़ा, अच्छा, और महायोगराज गूगल। महायोगराज हाँ, महायोगराज गूगल सुबह शाम लेना है, 2 गोली, और उसके ऊपर अच्छा, से ये काढ़ा। ये महायोगराज गूगल की टैबलेट है क्या? टैबलेट में मिल जाएगी। अच्छा, उसमें जो है आप 2 गोली खाने के बाद ये पी सकते हैं दवाई, और ये खाना खाने के बाद पीजिएगा। और एक 10 मूला रिस्ट की मतलब एक चम्मच लेंगे, 2 चम्मच नहीं, 4 चम्मच दवाई आएगी, 4 चम्मच 15 से 30 ml दवाई पीना है। अच्छा, एक बार में जी। तो इससे आराम लगेगा क्या? वो मतलब जगह जगह तकलीफ होती है हमको बदल की, कहीं यहाँ तो फिर यहाँ। आप पूरा सुन लीजिए, एक दवाई और लिखिएगा, अश्वगंध चूर्ण। अश्वगंध की अश्वगंधा? अश्वगंधा वही एक चीज है। अश्वगंधा के नाम से बाजार में आती है, अश्वगंध चूर्ण वैसे मिल जाएगा आपको। अश्वगंधा तो मैं लेती हूँ, अश्वगंधा लेती हूँ। दूध से लेते हैं? दूध से लेती हूँ, आधा चम्मच दूध में लेती हूँ। हाँ, तो उसको लीजिए, ये दवाई साथ में लीजिएगा, आपको अच्छा। 1 हफ्ते में फर्क आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से इस जिज्ञासा का समाधान किया, उसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंजू बज, मंजू बज, और इसी के साथ हमारे BL सेठी साहब जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वह भी जुड़ चुके हैं, और हमारे धर्मोदय प्रकाशन, धर्मोदय विद्यापीठ के जो प्रमुख हैं ब्रह्मचारी डॉक्टर भरत जैन जी, वह भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंजू बज जी, जो कि बेंगलोर से हैं, वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। मेरा प्रश्न ये था कि जब तक शादी नहीं होती, जब तक तो लड़कियां ठीक रहती है, और जैसे ही शादी होती है और डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में बीमारी चालू हो जाती है और बहुत कमजोरी महसूस होती है। 50 के आते आते तो सब डाउनफॉल होने लग जाता है। तो इसका क्या कारण है और क्या दवाई ऐसी लें कि स्वस्थ रह सके? ये मेंटली डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। मानसिक तनाव बना रहता है, उसकी वजह से कमजोरी बढ़ती है। आप उनको जो है नियमित रूप से अश्वगंधा चूर्ण जो है
खिलाइएगा दूध के साथ में। डिलीवरी होने के बाद में क्या ले? डिलीवरी पीरियड में डिलीवरी हुई उसके बाद में क्या दे? 1-1.5 महीने तक डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी अब होनी है, होना है ना? डिलीवरी के बाद में जी महाराज। हाँ तो डिलीवरी के बाद तो डिलीवरी के बाद 10 मूलर पिलाइएगा उन्हें लगातार कुछ दिन तक। कुछ दिन मतलब 1 महीना? हाँ 1 महीने पिलाइएगा और चंद्र प्रभावती की गोली सुबह शाम लीजिएगा साथ में, ठीक है? चंद्र प्रभावती, हाँ जी। और 10 मूलरिस्ट का काढ़ा लूं, डाबर का या बैद्यनाथ का? किसी का भी ले लीजिएगा जो आपके अवेलेबल हो, लेकिन डिलीवरी के बाद पिलाइएगा। हाँ जी हाँ। और 50 के बाद में 50 साल की उम्र के बाद में क्या ले? नहीं क्या किस चीज में? कमजोरी बहुत महसूस होती है जिन महिलाओं की डिलीवरी 2-3 बच्चे हुए ना, वो सब कहती है कि हम लोग बीमार है, तो क्या दे उनको? नहीं बीमार क्या है, लगता क्या है, कैसा महसूस होता है कि हम बीमार हैं? हाथ पैरों में दर्द, पीठ, कमर की बीमारी सबसे ज्यादा है, कमर दुखती है सबकी। हाँ उनको एक जो है नोट करिएगा आप। हाँ जी हाँ बोलिए। महारासनादि गूगल लिखिएगा। महारासनादि गूगल। आरोग्यवर्धिनी। हाँ जी। और इसके साथ साथ जो है आप लोहा सब तो पीने का है। हाँ पीने के लिए। तो अब जैन महिलाएं हैं बेजी महाराज, पीने की दवाई लेती नहीं है। नहीं लेती तो आप जो है उसके स्थान पे एक काम करिएगा जी, ये अश्वगंधा की टेबलेट आती है। हाँ अश्वगंधा आता है, चूरन भी आता है। नहीं अश्वगंधा की टेबलेट भी आती है जी। और एक साथ में आप जो है बता ही देता हूँ मैं एक और आइटम आपको जिसमें पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमालय की। हाँ हिमालय की बता दीजिए। वो है ना हिमालय की दर्द की दवाई। हाँ रूमालिया टेबलेट सुबह शाम लीजिएगा जी। रूमालिया टेबलेट एक गोली सुबह शाम लेना है डेली। पानी में, पानी के साथ? पानी के साथ ले सकती है लेकिन खट्टा बिल्कुल नहीं लेना है। खटाई वाली चीजें जो है, खटाई और बादी की चीजें नहीं लेना। टमाटर वगैरह पके हुए नहीं लेना, कच्चे खा सकती हैं आप जी। ठीक है। और ये जॉइंट में जो पेन रहता है जॉइंट में? हाँ इसमें आ जाएगा ना। हमने आपको दवाई लिखवाई, बोलिएगा क्या क्या लिखवाया है आपने? लिखा अश्वगंधा की टेबलेट, हिमालय की रूमालिया टेबलेट, और महारासनादि गूगल और आरोग्यदानी वर्धनी आरोग्यवर्धिनी टेबलेट, ये चारों लीजिएगा। दिन में 2 बार लेना है और अगर दूध से ले सके तो बेहतर है, नहीं तो पानी से भी चलेगी। अच्छा अच्छा। खटाई नहीं खानी है? हाँ खटाई बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना जी बेजी महाराज। एक महीने बाद रिपोर्ट बता दीजिएगा आप डॉक्टर को। जय हिंद। मैं एक बात से कहना चाहता हूँ सभी जिज्ञासुओं से, आप अपने कागज और पेन लेकर बैठिएगा। जिनकी जिज्ञासाएं जो दवाई आपको बताई जाए उनको आप नोट कर लीजिएगा, और कोई संदेह हो तो आप हमसे पूछें, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको बता देंगे। क्योंकि आप दोबारा बोलेंगे उसमें टाइम जाता है, और बहुत सारे जिज्ञासु हमारे पास वेटिंग में अभी भी है। हम सोच रहे हैं कि वो जिज्ञासु भी वेटिंग वाले आ जाएं। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नेक्स्ट जिज्ञासा के लिए उषा जी टोंगिया, जो कि केकड़ी से हैं और हमारी नियमित जिज्ञासु हैं। हर बार जिज्ञासा समाधान कोई भी हो, किसी विषय में हो, पधार कर जरूर सुनती हैं। ऐसी उषा जी टोंगिया अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। उषा जी टोंगिया।
हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र साहब। बोलिए, डॉक्टर साहब क्या समस्या है आपकी? डॉक्टर साहब थायराइड में पथरी है। थायराइड है मेरे, थायराइड है और पित्ताशय में पथरी है। इसका आयुर्वेद क्या इलाज है? मैडम थायराइड है मेरे। क्लियर नहीं हो रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब ने थायराइड, इनके थायराइड है और पित्ताशय में पथरी है, तो इस समस्या का क्या इलाज है? हाँ, पथरी के लिए जो है एक अब्दुल हकीक का पत्थर आता है, किराने वाले क्या मिलता है, तो उसको घिस के रोजाना दूध के साथ लेना है। कौन सा? जैसे अब्दुल हकीक के नाम से आता है, पथरी के नाम से भी आता है, चौपाड़ी टाइप का होता है। उसे रोजाना चंदन की तरह घिस के उंगली से चाटना है खाली पेट। दूसरा जो है समझ में स्ट्रॉन्ग टैबलेट आती है। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। स्ट्रॉन्ग टैबलेट आती है, उसे ले लीजिएगा और रोजाना खाना है। जो तीसरी बात ये है कि आप जो है, एक और जिज्ञासा बताइए आपने। थायराइड की। थायराइड के लिए तो चंद्रप्रभावती लीजिएगा डेली, सुबह शाम। और एक नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी हाँ, 1 लीटर पानी लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम फिटकरी कच्ची घोलना है, और उसमें 10 ग्राम नमक सेंधा उसको मिलाना है, और मिला के गरम करके उसके टॉवल डाल के गरम टॉवल, हल्की गरम टॉवल से सिकाई करिएगा गर्दन से पीठ तक। 15 दिन में आपको आराम मिलने लगेगा। ठीक है ना, समझ में? हाँ हाँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट जिज्ञासा के लिए कंचन जैन, जो कि सागर से हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। कंचन जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि जो दवाइयाँ होती है आयुर्वेद की, तो ये एक्सपायरी हो जाती है क्या? हाँ, आयुर्वेद की दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं। उसके 3 कारण होते हैं। एक तो कच्ची जड़ी बूटी ज्यादा दिन भी रखी रहे तो खराब नहीं हो, तो कोई खराब नहीं होती है। दूसरे जो पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, उसको पीस के पाउडर बना लेते हैं, वो 1 साल तक चलता है। इसके बाद नहीं खराब हो जाता है, मतलब उसका असर कम हो जाता है। और टैबलेट जो बनती है, टैबलेट जो है 3 साल तक चलती है, उसके बाद एक्सपायर मानी जाती है। वो उसके देखिए खराब नहीं होती, लेकिन उसमें असर कम होता रहता है। अच्छा, क्योंकि हमने है ना पूछा था, तो कह रहे थे कि कभी एक्सपायरी नहीं होती है दवाई। नहीं, गलत है। आप अपने घर में आटा रख दीजिएगा, कैसा भी पैक करके रख लीजिए, और फिर देख लीजिएगा होता कि नहीं होता। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मेरे को जब से चिकनगुनिया हुआ है ना, जब से उंगलियों में बहुत दर्द होता है मेरे को, उंगलियों में। मैं गर्म पानी में थोड़ी सिकाई भी कर लेती हूँ नहाते समय, पर फिर भी नमक की सिकाई करिएगा। और महायोगराज गूगल, महायोगराज गूगल। अच्छा, ठीक है। और ये अंगूठे के पास जो ये हड्डी रहती है ना, ये थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इधर दर्द हो रहा है ये अंगूठे के पास। एक्सरे करवा के डॉक्टर को दिखाइएगा, वो जो यहाँ से नहीं पता लगेगा आपका। अच्छा। लेकिन उसकी दर्द की दवाई हम आपको लिखवा रहे हैं, महायोगराज गूगल। हाँ, लिख लिया। महायुवराज गूगल, महायुवराज गूगल, गूगल की टैबलेट है। महायुवराज, महायोगराज। हाँ, महायुवराज गूगल। तो ये कितनी खाना है? ये जो है 2-2 गोली खाना है।
2 गोली सुबह शाम। सुबह शाम खाना है। और रुमाल या टेबलेट एक। कौन सी हिमालय है? कौन सी गोली? हेलो, एक महायुवराज गूगल गोली खाना है सुबह शाम 2-2। और एक कौन सी दवाई बताई? आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही 2 मिनट। हाँ, हवाई क्या? हाँ अब आने लगी। हाँ आने लगी। महायुवराज गूगल गोली 2-2 सुबह शाम दो गोली खाना है। और और एक जो है योगराज रुमाल या टेबलेट, दोनों तीनों गोली एक साथ खा सकती, कोई दिक्कत नहीं, दूध से ले लीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। चलिए, और मेरे को थायराइड भी और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे उषा जी श्री बबीता जी लोहाड़िया जयपुर से हैं, वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। बबीता जी, मेरी आवाज जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। वैसे तो मेरी समस्या काफी कुछ मैं सुन चुकी हूँ उसका समाधान, फिर भी मैं अपनी समस्या रखना चाह रही हूँ कि मेरी कमर में सीधे सोने पर काफी दर्द रहता है और गले में भी भारीपन रहता है, यानी मेरी आवाज कई बार भारी हो जाती है। समाधान करें। देखिए, ये कमर में दर्द है, ये तो चोट का है आपका, कभी गिर गई या लग गई चोट, उसकी चोट का है ये। नहीं सर, ऐसा है, मैंने 2 साल पहले यूट्रस निकलवाया था और रीढ़ की हड्डी में जब से इंजेक्शन लगाए तब से थोड़ा पेन रहता है। हाँ, तो उसको आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच डालिएगा फिटकरी, 1 चम्मच नमक, और उसकी हल्की सिकाई कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। और गले की तकलीफ में चलिए सुनिए, ठीक, वो समाधान चाहती है। गले के लिए क्या करना है? गले के लिए दिन में 2 बार फिटकरी का पानी लीजिएगा, गरम करके, गरम पानी में जरा थोड़ा सा हल्की सी फिटकरी डालिएगा, या फिटकरी पाउडर आता है उसको ले लीजिएगा और उसके ऊपर से पानी ले लीजिएगा। अगर फिटकरी अच्छी नहीं लगे तो उसमें शक्कर भी मिला सकती है, आप बराबर के बूरा मिला लीजिएगा और ले सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुमित्रा राठौर। सुमित्रा राठौर जी हैं, वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। सुमित्रा राठौर। जय जिनेंद्र जी सर। जय जिनेंद्र। मेरा बेटा है 6 साल का, वो रात को टॉयलेट करता है। यानी उठा, रात को उठाते हैं एक बार तो अब नहीं करता है, और जब मैं इनको नींद आ जाती है, नहीं उठा पाती हूँ, तो फिर वो टॉयलेट कर देते हैं। तो क्या कारण है सर? 2 मिनट बताते हैं। बाथरूम करता है ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर। तो उसके लिए 1 अखरोट डेली और 10 से 15 किशमिश दोनों को मिला लीजिएगा और उसको सुबह शाम खिलाइएगा। या सर 1 अखरोट और 10 से 15 किशमिश छोटी वाली। अच्छा, किशमिश दोनों को मिला लीजिएगा अच्छी तरह और उसको खिला दीजिए। तो सर उसका इसके थोड़ा, हाँ सर, नहीं इसमें किसी डॉक्टर ने हल्का सा इसके थोड़ा सा दर्द होता था, फिर ये करवाया तो यानी ज्यादा तो नहीं पर सूजन रहती नल की जगह थोड़ी सी, तो और सोनोग्राफी वगैरह भी करवाई थी, हल्का सा हर्निया बताया था। तो हर्निया बताया तो उन्होंने कहा छोटा है, अभी धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है, और ये सर तो फिर क्या उस कारण से तो टॉयलेट नहीं करता ये? नहीं तो ये देख के आजमा के देख लीजिए, अगर आपको लाभ मिल जाए तो बात कर लीजिएगा डॉक्टर साहब से, फिर हमारी दोबारा बात हो जाएगी आपसे। ठीक सर, थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रीति रारा जी, जो कि जयपुर से ही हैं, और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनकी जिज्ञासाएं हो गई हैं वो अपना वहीं से म्यूट बंद कर लें। प्रीति रारा।
जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय हिंद। मेरी जिज्ञासा है कि मेरी मम्मी की गैस बहुत बनती है शरीर में, मतलब वो जहाँ भी दबाती है ना तो वहीं पर गैस जो निकलती है वो डकार के साथ निकलती है मुंह से, तो वो आवाज भी होती है और पेट फूला हुआ और भारी रहता है। सब तरह की उन्होंने दवाइयां ली बट उनको आराम नहीं मिलता। 70 पीने की दवाई पियेंगे क्या? हाँ पी लेंगी। पी लेंगे ना? हाँ हाँ। तो आप उसमें एक काम के लिए पहले नोट करिएगा, पंचशकार चूर्ण। पंचशकार। अच्छा पंचशकार। हाँ चूर्ण। अभयारिष्ट जी। अभयारिष्ट नहीं अभयारिष्ट। अच्छा अभयारिष्ट। हाँ। और इसके साथ त्रिफला चूर्ण, पंचशकार के साथ त्रिफला चूर्ण मिलाएं, थोड़ी सी इसबगोल की भीसी भी इसमें मिला लें। ये तीनों खाना खाने के बाद लेना है और पंचशकार चूर्ण रात को सोते समय लेना है। और अभयारिष्ट खाना खाने के बाद 4 चम्मच लेना है डेली गर्म पानी से। खाना खाने के बाद 4 चम्मच दवाई और 4 चम्मच पानी। 4 चम्मच दवाई प्लस 4 चम्मच पानी। हाँ। और पंचशकार चूर्ण कब लेना है? रात के समय, शाम को, रात को जब भी लेती हूँ। अच्छा ये रात जब भी। ठीक है। और त्रिफला चूर्ण? त्रिफला चूर्ण आप खाना खाने के बाद लेना है। सब पानी से ही लेना है? हाँ पानी से। चलिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आयोजन समिति में जो पुण्यार्चक महोदय हैं शैलेंद्र कुमार जी जैन, जो हमारे साथ ही विराजमान हैं, वह उनसे कहना चाहता हूँ कि वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। शैलेंद्र कुमार जी जैन। जय जिनेंद्र। आजकल मधुमेह अधिकतर व्यक्तियों को हो रहा है। आयुर्वेद में मधुमेह कम करने के लिए और खत्म करने के लिए क्या उपचार है? या तो कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए? नहीं, खत्म तो नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये लीवर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें पेनक्रियाज होता है लीवर के पास में, उससे जो रस निकलता है उसकी वजह से होता है। अच्छा। तो इसके लिए आप जो है बेहतर ये है कि सौंफ रोजाना सौंफ, मेथी और दालचीनी और गिलोय सबको मिला के पाउडर बना लीजिए और डेली खाना खाने के पहले खाइएगा। अच्छा, खाना खाने के पहले? खाली पेट। हाँ, और खाली पेट ले ले तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो कितना लेना है ये? मतलब ये कितना लेना है? 1 चम्मच 2 चम्मच? 1 चम्मच पाउडर बना लीजिएगा सबका मिला के। और 1 चम्मच खाना खाने के 5-10 मिनट पहले खा लीजिएगा। अच्छा, पहले ले लें। और सौंफ जो है आप चबाते रहिए कभी भी जब आपका शौक हो। ठीक है। या खाना खाने के बाद जो है कम से कम 1 चम्मच खाइएगा सौंफ। बिल्कुल सही। सौंफ का पानी भी लेंगे तो भी फायदा करेगा। अच्छा, ठीक है। जय जिनेंद्र। बाकी जबलपुर वाले बना के देते हैं शुगर की टेस्ट दवाई। अच्छा, वो ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे लेके देखो शायद फायदा हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इसके साथ ही हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से अनेक शंकाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग नेटवर्क के कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। उनमें से मैं केकड़ी से ही एक जिज्ञासु है हमारे महावीर जी गदिया, उन्होंने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की है। वो नेटवर्क कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता है, सूजन हो रही है, तो पूरे पाँवों में एवं विशेष घुटनों में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर साहब, ये जो है
एक्चुअली या तो कभी कमर में चोट लगी होगी उनको, या फिर किडनी की प्रॉब्लम होती है। किडनी की प्रॉब्लम से जो है सूजन आती है, समझे? तो थोड़ा सा उनसे एक्सरसाइज करवाइएगा। और दवाई अगर लेंगे क्या वो? हाँ दवाई लेंगे ना। दवाई लेंगे ना? हाँ हाँ। तो नोट करवाइए आप, लाख शादी गूगल। मैं नोट कर, रिकॉर्डिंग है अपने पास। हाँ, लाख शादी गूगल और रुमालिया टेबलेट जी, और आरोग्य वर्धिनी जी। पेशाब में तकलीफ तो नहीं होती है रोकने पे? अब ये तो पता नहीं है क्योंकि जुड़ नहीं पाए, वो पता ही नहीं उन्होंने। लिख लीजिएगा चंद्रप्रभावटी। तो चंद्रप्रभावटी और आरोग्य वर्धिनी सुबह सुबह दे दीजिएगा, 1 हफ्ते तक दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा रोक के फिर बाद में दीजिएगा। बाकी ये जो है डेली चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और इसकी और एक काम करना है उनको जी, कि टब में गर्म पानी करवा लिया और उसमें नमक को फिटकरी जैसा हमने बताया ना आपको, रख लीजिएगा और पैरों पे भी ढाल किए करें कुछ दिन तक। तो नहीं, जो नींद भी नहीं आती वो नींद भी आने लगेगी, है ना? और इसके आगे मैं आमंत्रित करना चाहता था कि जितेंद्र आनंद जैन सिहोरा जो जबलपुर सिहोरा से हैं, उनका एक क्वेश्चन है, वो भी जुड़ नहीं पाए हैं। जो जुड़ पाए थे उन सबकी जिज्ञासाएं तो उन्होंने प्रस्तुत कर दी, जो नहीं जुड़ पाए हैं उनकी जिज्ञासाएं हैं। उनका कहना है कि साइटिका और डायबिटीज से पीड़ित हूँ, डायबिटीज विगत 20 वर्षों से है और साइटिका 1 माह से पीड़ित हूँ, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? इनके लिए 10 मूला इष्ट का काढ़ा डेली पिलाना है और रासनादि गूगल डेली लेना है। और बाकी जो है हमसे संपर्क करेंगे तभी उससे साइटिका ठीक कर पाएंगे। ठीक है, मैं इससे आराम मिल जाएगा। बस उनको कह दूंगा कि साइटिका के लिए संपर्क करना पड़ेगा, तो वो सही साइटिका के लिए आना पड़ेगा। जी जी। और इसके आगे ही एक बारामती महाराष्ट्र से एक ट्विन से 2 लोग बच्चे हैं और उनमें से एक की जिज्ञासा थी कि उसके बाल बहुत झड़ते हैं और उसका नाम है सुजय मेहता। वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाया है और उसने हमें ये जिज्ञासा भेजी थी, सुजय मेहता ने, कि उसके बाल झड़ते हैं और 19 साल का वो बच्चा है, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? उसका बेहतरीन इलाज है, आप उन्हें बता दीजिएगा। रोजाना कर सके तो बेहतर है, नहीं तो दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार त्रिफला चूर्ण लेके खाना है। 1-1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को खट्टे दही में मिलाना है और एक तांबे के बर्तन में रखें। वो 1-2 चम्मच दही, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, उसको मिला के अच्छी तरह फेंटना है। और जब वो हरा हरा हो जाएगा तांबे के बर्तन में, उसको पेस्ट टाइप का लगाना है बालों में जी। महीने भर में कम से कम 10 बार लगा लें वो, तो हो सकता है आपको पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा जी। तो इसी के साथ हमारी अगली जिज्ञासा के रूप में विकास चौधरी जी हैं, उदयपुर से ही हैं। उन्होंने एक जिज्ञासा भेजी है, माइग्रेन का स्थायी इलाज क्या है जिसमें लंबे समय तक दवाई न लेनी पड़े? है क्या माइग्रेन? नहीं मिल सकते क्या, बात हो सकती? नहीं, जानकारी चाहिए पड़ेगी उनसे। अच्छा, एक्चुअली क्या है, वो जुकाम सर्दी खांसी है, जो जुकाम के मरीज रहे होंगे या शीत के पीड़ित मरीज रहे होंगे, उसकी वजह से होता है ये। तो उसके लिए दवाई आप पैसे खिलवाना चाहें खिलवा दीजिएगा, अगर डायरेक्ट नेक्स्ट विजिट में मिलवा लीजिएगा जी, है ना जी। नोट कर लीजिए आप। बोलिए ना साहब। क्वेश्चन तो रिपीट करो आप, कर रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करिए आप।
उन्होंने कहा था माइग्रेन का स्थायी इलाज क्या है? हाँ, रोजाना रात को सोते समय सरसों का तेल गरम करके नाक में डालें वो। दूसरा, सर्दी जुकाम की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी उन्हें। रोजाना दूध में केसर डाल के 2 पत्ती और नियमित रूप से लीजिएगा जी। खाली पेट नहीं लेना है उन्हें, जो है दूध नुकसान करता होगा, दही भी नुकसान करता होगा। तो उसके लिए उनके ये है कि जुकाम के लिए रोजाना पीपल एक उसमें दूध में डाल लें और उसको उबाल लें, पीपल पिया, वो दूध पिया करें पीपल निकाल के। ठीक है सर। जय। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से कुशल कासलीवाल। कुशल कासलीवाल जी हैं क्या? कुशल कासलीवाल, हाँ साहब, आपकी जिज्ञासा आपने भेजी थी, आप प्रस्तुत करें। हेलो, वहां से आप अपनी आवाज बंद करें। डायबिटीज है पिताजी को। एक मिनट। हेलो, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जय हिंद। हाँ, मेरे पिताजी को 2006 से शुगर है। हेलो। हाँ, बोलिए। 2006 से शुगर है, इंसुलिन भी चल रहा है और वंशज नहीं है। और अभी पैर में तलवे में जलन होती है। उसके लिए तो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलाइए, बेहतर है। यहाँ से थोड़ा चेंज होगी दवाई, लेकिन कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा डायबिटीज की वजह से। नहीं, दालचीनी खिलाते रहिएगा रोजाना, फायदा मिल जाएगा। और अभी 2 या 3 दिन में उनको 2 नंबर जाने के संडास नहीं होती, या 2 या 3 दिन में ही होती, वो भी थोड़ी मात्रा में। वो लीवर की दवाई खाइएगा, उससे ठीक हो जाएगा। Li-52 ले लीजिएगा। Li-52 और अवियारिस्ट। Li-52 की आती है, सायरप भी आता है, और अवियारिस्ट में सायरप आता है। ये दोनों एक नंबर जो बोले आयुर्वेदिक दवा है क्या? हेलो, दोनों आयुर्वेदिक सत्येंद्र डॉक्टर साहब, दोनों आयुर्वेदिक दवाई हैं। हाँ, पर मुझे वो 1 नंबर वाली समझ में नहीं आ रही सत्येंद्र भैया। डॉक्टर साहब क्या बोला था अभी आपने? हेलो, क्या बंद हो गया था मोबाइल? बोलो। हाँ, अवियारिस्ट और अवियारिस्ट और Li-52 टैबलेट। Li-52 और अवियारिस्ट। अवियारिस्ट पीने का है 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, और Li-52 टैबलेट खाने की है। और Li-52 रोजाना लिया। हाँ, Li-52 और त्रिफला चूर्ण ये सब गोद में मिला के ले लिया। तो ये बैद्यनाथ क्या चलेगा क्या? Li-52 हाँ चलेगा। हिमालय का आता है, बैद्यनाथ का नहीं आता है। हिमालय का आता है क्या? देख लीजिए आप, Li-52 है। और आपसे संपर्क कर सकते हम? अभी तो डॉक्टर से संपर्क करिए जो आपसे करवा रहे हैं, उसके बाद हमसे बता दें। ठीक, जय जिनेंद्र जी का धन्यवाद। इसके बाद मैं करना चाहता हूँ प्रतिभा जैन जो दमोह से हैं, वह अपनी जिज्ञासा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, मुझे एलर्जी है, ये हमारे पिताजी को भी रही है स्किन में। हम धूप में, हाथों में हल्के हल्के दाने रहते हैं, और धूप में जाते हैं तो उनमें बहुत खुजली होती है, और मतलब बहुत उभर जाते हैं वो दाने, चिट्टे चिट्टे के रूप में दिखने लगते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। मतलब धूप में हम 2 मिनट ब्लड टेस्ट करवाइएगा, उसमें क्या निकलता है उसके हिसाब से इलाज होगा उससे। आपका एलर्जी का जो है, किस चीज की एलर्जी है वो समझ में आएगी तो उस हिसाब से दवाई दी जाएगी। जैसे धूप में जाते हैं ना, तो 2 मिनट के लिए भी नहीं जा पाते धूप में। हाँ, तो आपकी एज क्या है? भाई 42 सर।
42 है 42। हाँ हाँ हाँ। आपको कितना 8-9 साल से ज्यादा तकलीफ है? हाँ, इससे ज्यादा ही हो गई है। 8-9 साल से तकलीफ है आपको ये? हाँ ठीक है। आप जो है वो आता है हरिद्राखंड चूर्ण बना हुआ, हरिद्राखंड का चूर्ण आता है, खंड उसको 1 चम्मच रोजाना सुबह शाम लेना है। चम्मच, ठीक। हरिद्राखंड हल्दी के नाम से आता है। हाँ हाँ, हरिद्राखंड का। हाँ, उसको लीजिएगा डेली। और ज्यादा अगर तकलीफ होती है, कभी दाने तो नहीं निकलती, हल्के हल्के दाने आ जाते हैं। हाँ, तो अपने दमोई में देसी खार आता है। हाँ आता है ना पापड़ वाला। हाँ 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 हाँ, उसको जो है उसकी राख मल लिया कीजिए तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जैसे हम डॉक्टर साहब जिस घी लगाते हैं ना, उससे जलन भी कम रहती है और दाने भी कम रहते हैं शुद्ध घी लगाने से। शुद्ध घी में कपूर मिला के लगाइएगा फिर। अच्छा ठीक डॉक्टर साहब। देसी कपूर। एक समस्या और थी हमारी, मुझे बार बार बुखार आता है और हर बार मुझे टाइफाइड निकलता है, साल में या 2 साल में हो ही जाता है टाइफाइड। नोट करिए आप दवाई अमृतारिष्ट 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, 4+4। हाँ। त्रिफला चूर्ण, पंचशकार चूर्ण, पंचशकार। हाँ, पंचशकार चूर्ण। हाँ। दोनों को मिला लीजिएगा। 1 चम्मच रोजाना ले लिया कीजिए, सुबह 1 चम्मच शाम, या रात को सोते समय 2 चम्मच ले लीजिएगा। 10 लगे तो 1 चम्मच लीजिएगा रोजाना। अच्छा, 1 महीने तक लीजिएगा, आप आराम मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं इसके बाद हमारे जयपुर से एक जिज्ञासु हैं जितेंद्र कासलीवाल, उन्होंने एक जिज्ञासा की है कि पैर में किसी कारण से कौन यानी कील हो गई है, उससे बहुत तकलीफ होती है, तो उसका उपचार क्या है? बहुत करा रहे हैं परंतु हो नहीं रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा है अभी। कील पीली निकलती है, सफेद निकलती है पैर में। सफेद निकलती, पीली निकलती, सफेद निकलती सब। आप जो है रोजाना कुछ दिन तक हल्दी और गुड़ को मिलाइएगा बराबर का, और हल्का सा गर्म करके टिकिया बना के उस पे लगा लीजिएगा। 8-10 दिन बांधिएगा, निकल जाएगी। धन्यवाद। और कुछ है? बोलिए जितेंद्र जी। मैं आपको भेज दूंगा, है ना रिकॉर्ड। इसके बाद में आमंत्रित करता हूँ मालती जैन, जो कि इस्लामाबाद जिला कटनी से हैं। वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मालती जैन। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मेरी जिज्ञासा है, मेरी एक कजन बहू है भाई साहब, तो उनको शरीर में भी अंग में दर्द होता है। हाँ सर। भाभी जी, उनकी जिज्ञासा हो गई है, आप अपने बेटे वाली जिज्ञासा पूछिएगा। हाँ। अच्छा, वो है ना, मेरे बेटे को वो बाजू टॉन्सल हो गए हैं या कुछ, गले में बहुत खराश या दर्द हो रहा है किनारे से, तो उसको मैं नमक के पानी की कुल्ली करवाऊं, या आप बताइए कोई दवाई आयुर्वेदिक में कोई दवाई हो तो बताइए आप। हेलो। सीतोपलादी चूर्ण जी, सीतोपलादी चूर्ण जी। सीतोपलादी चूर्ण आधा चम्मच जी। स्फटिका भस्म क्वार्टर चम्मच, 1/4 मतलब। अच्छा, पहले सीतोपलादी चूर्ण और स्फटिका भस्म समझ रही ना आप? नहीं, फिटकरी आती है। नहीं उसको अच्छा, नहीं हाँ, फिटकरी फूलों के रख लीजिएगा, तवे पे गर्म कर लीजिएगा तो फूल जाएगा, है ना? जी। और मिला के दोनों को, और थोड़ा सा सुहागा मिलाइएगा, तीनों चीजें मिला के और दीजिएगा, तो 3-4 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा उसके नमक की गरारे करवाइएगा, नहीं मिले
तो आप खाली चाय की पत्ती उबाल के उसकी गरारी करा सकती हैं। चाय की पत्ती को उबाल, जी 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 भाई। उसमें कुछ मिलाना नहीं, चाय पानी वगैरह के अलावा कुछ नहीं मिलाना है। जी जी जी, चाय पत्ती के पानी की गरारी, जी गरारी करना है। जी भाई, जय श्री राम भाई साहब। चलिए इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर BL सेठी साहब, जो कि हमारे कार्यक्रम के समारोह के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ सजेशन भी दें और कुछ वक्तव्य भी प्रेषित करें। और इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर बी सागर जी और बालाजी गणोत्कर, डॉक्टर GC जैन, डॉक्टर भरत जैन इत्यादि विद्वानगण भी जुड़े हुए हैं, जो इस जिज्ञासा समाधान के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर BL सेठी साहब अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं। इसके साथ ही मैं धर्मोदय विद्यापीठ सागर की प्रमुख डॉक्टर भरत जैन, जो कि धर्मोदय विद्यापीठ के संचालक हैं और इस कार्यक्रम उनकी संस्था के द्वारा से ही संचालित हो रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह डॉक्टर साहब का और आए हुए सभी जिज्ञासुओं का और विद्वान गण का आभार व्यक्त करें और अपनी संस्था के बारे में कुछ छोटा सा परिचय प्रेषित करें, जिसके द्वारा कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर भरत जैन। हेलो, का लाभ तो हम हर हफ्ते लिया करते हैं, क्योंकि आए दिन हम बीमार होते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब के हम बहुत आभारी हैं। इस तरह का काम करते रहिए तो उनको स्वास्थ्य लाभ हो। और यदि आपने तो आज बुला हो तो भी लोग आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आप आ रही सर? हाँ आ रही है। अब हमारे गांव में थोड़े नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर साहब आपके बहुत आभारी हैं। और ये इस तरह का कार्यक्रम होते रहे सही हर हफ्ते। और हमें तो आज बड़ा लाभ मिला आपके इस पूरे संकट समाधान को सुन। और यदि आपने कोरोना का भी कोई इलाज, हम तो एकदम बढ़िया स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ है, मजे हैं और बहुत अच्छे दिन बीत रहा है। और कोरोना का अगर आपने उपचार निकाला हो तो वो भी लोगों को उपलब्ध कराइए, क्योंकि आप लोग बहुत दहशत में हैं, कोरोना को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। तो इसका भी इलाज होना चाहिए। सरकार भी प्रयासरत है और हम सभी भी प्रयासरत हैं। और इससे अगले सेशन में इससे कुछ सावधानी बचाव कुछ उपचार इस तरह भी होता है यहाँ। और आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। धर्मोदय विद्यापीठ साहित्य के क्षेत्र में एक नया स्थापित करता रहता है। हर वर्ष 3 नई ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करता है जो समाज को उपयोगी होती हैं। जिन स्तुतियों में हमसे एक कृति तैयार की गई थी, जो अभी प्रकाशनाधीन है, आने वाले समय में 1 महीने के अंदर उपलब्ध होगी। इसने स्तुतियों के अर्थ जो अभी तक अनुपलब्ध थे उसके अर्थ विद्वानों से कराए और 300 पेज का लगभग संकलन तैयार हुआ है और बहुत ही शानदार चीज उपलब्ध होगी समाज को। लोग वैराग्य भावना तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वैराग्य भावना का अर्थ नहीं मालूम। आलोचना पाठ तो पढ़ते हैं, लेकिन आलोचना पाठ का अर्थ नहीं मालूम। इसलिए मेरे मन में भाव था वर्षों से कि ऐसा कोई कार्य होना चाहिए।
जो इस लॉकडाउन के 4 महीने के पीरियड में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और इसका लाभ पूरी समाज को मिलेगा। और अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके अनुभव का लाभ प्रति सप्ताह जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। पूरा प्रयास रहेगा हमारा। जी जी जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच में पधारे, डॉक्टर साहब हमारे बीच में पधारे और उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम उनसे आश्वासन भी चाहते हैं कि जब भी हम आपसे सहयोग चाहें तो आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा विचार हुआ है कि सैटरडे इस प्रोग्राम को हम चलाएं और संडे प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान चलाएं। यदि पॉसिबल हो तो ठीक है, 15 दिन में एक बार बन चलाएं। नहीं, एक हफ्ते में एक बार ही रहने दो, बहुत अच्छा है। सैटरडे को चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे अपन। क्योंकि डॉक्टर साहब इस बार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम से करीब 50-60 शंकाएं हमारे पास जिज्ञासाएं उपस्थित हुई, जिनमें से हम 17 ही ले पाए और लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। कह रहे हैं कि हमारी जिज्ञासाएं भी चाहिए लीजिए, हमें भी इस कार्यक्रम में आना है और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करना है। तो मेरा तो विचार था कि हर सैटरडे ये आयुर्वेद जिज्ञासा समाधान हम चालू करें और प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान जो संडे चल रहा था उसको हम वहाँ संडे ही कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी हमने प्राकृतिक जिज्ञासा समाधान जो सत्र था उसको हमने क्लोज करके संडे आयुर्वेद जिज्ञासा समाधान लिया था। अब वो भी हमें कंटिन्यू करना है और ये भी इससे समाधान मिलता कि नहीं, सामने वाले को इससे बेनिफिट मिलता कि नहीं। बेनिफिट मिलता है, हमारे पास व्हाट्सएप आ जाएंगे। मैं सभी जिज्ञासुओं से एक और अपील करना चाहता हूं कि आपके जो भी रिस्पॉन्स हों वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करें, और जिनको भी जुड़ना हो तो हम आयुर्वेद जिज्ञासा समाधान नाम से अलग से ग्रुप बना देते हैं और लिंक भेज देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप जिन को जुड़ना है आप जुड़ें और अपनी जिज्ञासाएं उस ग्रुप में प्रेषित करें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और वो अपना समाधान चाहता है। तो इस आयुर्वेदिक जिज्ञासा समाधान के माध्यम से बहुत सारे लोग, देश के कई प्रांतों से पधारे हुए लोग लाभान्वित हो और लोगों के मन में जो अलग तरह की जिज्ञासाएं, कभी आयुर्वेद के संबंध में, कभी एलोपैथिक के संबंध में, अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, उनका भी समाधान हो और समीचीन रूप से आयुर्वेद का लोग उपचार करके स्वस्थ हो। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आप सभी से इस कार्यक्रम से अलविदा चाहता हूँ। आप सभी से धन्यवाद, अलविदा चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय 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 जिनेंद्र। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। धन्यवाद आप सभी को भी, आप उपस्थित हुए तो इसी प्रकार से उपस्थित होते रहिएगा। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।